शॉर्ट क्वेश्चंस जानने के लिए कहानी का जानना बहुत ही ज़रूरी होता है, वीडियो का देखना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आप लोग वीडियो पूरा देखेंगे तो शॉर्ट क्वेश्चन आप लोग आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं। इसलिए वीडियो पूरा देखने का कोशिश कीजिए, कहानी समझने का कोशिश कीजिए। आज हम लोग इंग्लिश का होम एंड लव चैप्टर पढ़ेंगे। ये एक पोयम है, जिनके पोएट हैं, जिनके कवि हैं रॉबर्ट विलियम सर्विस, RW सर्विस। वो इंग्लैंड से थे। तो चलिए शुरू करते हैं। होम एंड लव। होम का मतलब तो आप लोगों को मालूम है, होम का मतलब होता है घर, और लव का मतलब होता है प्रेम, प्यार, स्नेह। वी लव आवर होम बिकॉज वी लिव हियर एंड राइज अप इन लाइफ। हम लोग अपने घर को प्यार क्यों करते हैं? हर कोई अपने घर को प्यार करता है क्योंकि हम लोग वहाँ पर रहते हैं। हमारा स्मृति उस घर से जुड़ा हुआ रहता है, हमारी यादें उस घर से जुड़ी हुई रहती हैं। द होम अट्रैक्ट्स अस। इसलिए कोई भी पुराना घर कोई रहता है तो वो वहाँ पर खींचा हुआ चले जाता है। अगर वो उस जगह को छोड़ करके भी कहीं जाता है, छोड़ करके भी चले जाता है, तो वो उस जगह पे ज़रूर जाता है, घूमने के लिए ही सही। आवर पेरेंट्स एंड फैमिली मेम्बर्स लव अस एंड नर्चर अस। उस जगह पे क्या होता है, उस घर पे हमारे मम्मी पापा, हमारे पेरेंट्स और हमारे जो रिलेटिव्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, वे सब क्या करते हैं, वहाँ पर हमारा देखभाल करते हैं, वहाँ पर हम बड़े होते हैं, ग्रो करते हैं। वी ग्रो इन द वार्मथ, कंफर्ट एंड केयर ऑफ द फैमिली। हम लोग अपने परिवार के साथ, परिवार के देख रेख में क्या होते हैं, बढ़ते हैं। जस्ट होम एंड लव, द वर्ड्स आर स्मॉल, 4 लिटिल लेटर्स अनटू ईच। ये जो पोयम है, इसका टाइटल क्या है, पोयम का नाम क्या है, होम एंड लव। होम भी 4 लेटर से है और लव भी 4 लेटर से है। ये लेटर देखने में जितना इजी दिखाई दे रहा है, जितना छोटा दिखाई दे रहा है, ये उतना छोटा है नहीं। इसका जो मायने है, इसका जो मीनिंग है, वो बहुत ही वास्ट है, विशाल है, बहुत ही बड़ा है मायने। 4 little letters unto each, yet you will not find in all the wide and gracious range of speech। ये जो लेटर है, ये जो 4 अक्षर है, छोटा छोटा 4 लेटर्स है, एक होम और दूसरा लव। ये दोनों लेटर्स होम और लव माने घर और प्रेम, स्नेह, जो हैं वो जितना छोटा दिखाई देते हैं वो उतना छोटा है नहीं। छोटे शब्द के होने के बावजूद भी ये क्या है, बहुत ही विशाल है, बहुत ही वाइड हैं, और साथ ही साथ ग्रेसियस हैं, बहुत बड़ा है और बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अच्छा है। इसको हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इस शब्द को हम लोग अपने बातों के माध्यम से नहीं बता सकते। टू मोर सो टेंडरली कंप्लीट। दोनों शब्द जो हैं, होम और लव, दोनों शब्द एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दोनों एक दूसरे के पहलू हैं, समझ लो। एक अगर हट जाएगा तो दूसरा काम में नहीं आएगा, एक के बिना दूसरा अधूरा है। When angels talk in heaven above, I am sure they have no words more sweet। जब आसमान में, अबव में, ऊपर में भगवान के फरिश्ते, देवदूत भी अगर बात करते होंगे तो मैं श्योर हूँ, यहाँ कवि पूरा श्योर होकर के बोल रहे हैं कि अगर ईश्वर के देवदूत, अगर ईश्वर के फरिश्ते आसमान में भी अगर बात करते होंगे तो मैं श्योर हूँ कि ये जो दोनों शब्द है, कौन सा दोनों शब्द, होम एंड लव, ये दोनों शब्द उनके पास भी इससे अच्छा, इससे मधुर, इससे मीठा कोई दूसरा शब्द हो ही नहीं सकता। ये कौन बोल रहा है, ये कवि बोल रहे हैं, पोएट बोल रहे हैं, ये समझा रहे हैं हम लोगों को। जस्ट होम एंड लव, इट्स हार्ड टू गेस। ये जो होम एंड लव है, इसके बारे में अगर हम लोग गैस करेंगे, अंदाज़ा लगाएंगे, क्या अंदाज़ा लगाएंगे, विच ऑफ द टू वेयर बेस्ट टू गेन। अगर हम लोगों को दोनों शब्द होम एंड लव से
किसी एक को चूज करना होगा कि कौन सबसे बेहतर है, सबसे अच्छा कौन है, तो हम लोग चूज ही नहीं कर पाएंगे। ये बहुत ही मुश्किल भरा काम है। क्यों? होम विदाउट लव इज बिटरनेस, क्योंकि यहाँ पर ये बहुत ही अच्छा बात बोला गया है कवि के द्वारा। होम वो घर जिसमें प्रेम ही नहीं हो, वो घर जिसमें प्रेम ही नहीं हो, वो कड़वाहट से भरा हुआ रहता है। उस घर में अक्सर लड़ाई झगड़ा होता है, वो घर में हमेशा कड़वाहट भरा हुआ रहेगा, वहां रहने का मन नहीं करेगा किसी को। वो घर जिसमें प्रेम ही नहीं हो तो लोग कैसे रहेंगे वहां, आपस में मिलकर के रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। ठीक उसी तरीके से लव विदाउट होम इज ऑफन पेन, बिना घर के, अगर सिर्फ प्रेम है, लव है और घर नहीं है बिना घर के, तो वो भी सही नहीं है। प्यार है लेकिन घर के बिना है तो वो भी बहुत तकलीफ देह है। इसलिए होम एंड लव का होना, दोनों का होना बहुत ही जरूरी है। अगर प्रेम है और घर नहीं है तो भी तकलीफ देह है, और अगर घर है, होम है और प्यार नहीं है तो भी तकलीफ देह है। इसलिए दोनों का होना बहुत ही जरूरी है। नो, each alone will seldom do, somehow they travel hand in glove। नहीं, अगर दोनों में से कोई एक रहेगा तो ऐसा शायद ही कभी हो सकता है कि प्यार हो और घर ना हो, या घर हो प्यार ना हो, तो ऐसा कभी भी नहीं चल सकता, ऐसा दुनिया कभी भी नहीं चल सकता। ये दोनों चीज का होना जरूरी है। होम एंड लव का होना बहुत ही जरूरी है। जैसे यहाँ कवि एक बहुत ही बेहतर, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिए हैं। क्या एग्जाम्पल दिए हैं? जैसे हैंड और ग्लोव, हैंड का मतलब हाथ और ग्लोव मतलब दस्ताना, हाथ में जो पहनते हैं। दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। ग्लोव और हैंड जो हैं दोनों करीब करीब एकदम साथ में ही रहते हैं। तो उसी तरीके से ठीक वैसे ही होम और लव भी एक दूसरे के साथ ही रहते हैं। वो कहीं भी यात्रा करें, कहीं भी जाएं, तो होम एंड लव दोनों को साथ में ही रहना होगा। इफ यू विन वन यू मस्ट हैव टू, अगर आप एक को जीतते हैं, अगर आप एक को जीतते हैं तो आपको दूसरा का होना, आपके पास दूसरा का होना बहुत ही जरूरी है। अगर होम जीतते हैं, अगर आपके पास होम है तो लव का होना जरूरी है, अगर लव है तो होम का होना भी जरूरी है। बोथ होम एंड लव, एंड इफ यू हैव बोथ वेल देन आई एम श्योर यू वॉट टू सिंग द होल डे लॉन्ग। और अगर आपके पास दोनों है तो मैं श्योर हूँ, कवि बोल रहे हैं, अगर आपके पास होम है और लव है, दोनों है, तो मैं श्योर हूँ कि आप पूरा दिन भर गुनगुनाएंगे, गाना गाएंगे। आदमी जब खुश होता है तो क्या होता है? वो गुनगुनाता है। रोता है तो गाना थोड़ी ना गाता है। जब उसका मन सही नहीं रहता है, वो रोता है, तकलीफ में रहता है, तो कभी गाना नहीं गाता। लेकिन जब वो खुश रहता है तो उसके मन से अपने आप ही गाना निकलना शुरू हो जाता है, वो खुश होकर के गुनगुनाने लगता है। और वो दिन भर, कवि बोल रहे हैं कि वो दिन भर गुनगुनाएगा। जिसके पास ये दो चीज होम और लव होगा वो दिन भर गुनगुनाएगा, खुश रहेगा। इट डजंट मैटर इफ यू आर पुअर विद दिस टू मेक डिवाइन योर सॉन्ग। अगर आप गरीब भी हैं तो वो कोई फर्क नहीं पड़ता, गरीब लोग भी खुश रहते हैं। जिसके पास प्रेम है, घर है, वे खुश रहते हैं। लोग भाड़ा घर में रहते हैं, मिलजुल करके रहते हैं, उसमें भी वे खुश रहते हैं। अगर आप गरीब हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके अंतरात्मा से, डिवाइन से, मन से खुशी के गीत निकलने लगेंगे। एंड सो आई प्रेजली रिपीट, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, प्रेजली कहता हूँ, प्रशंसा पूर्वक दोहराता हूँ, बार बार दोहराता हूँ। कवि बोल रहे हैं कि मैं बार बार दोहराता हूँ। व्हेन एंजल्स टॉक इन हेवन अबव देयर आर नो वर्ड्स मोर सिंपली स्वीट देन होम एंड लव। कवि बोल रहे हैं कि मैं बार बार दोहरा रहा हूँ कि एंजल्स, देवदूत, फरिश्ते अगर आसमान में बात करते होंगे तो उनके सामने ये, उनके शब्दों में ये दो शब्द जरूर होंगे, होम एंड लव, जो सबसे ज्यादा मधुर हैं, सबसे ज्यादा मीठे हैं, सबसे अच्छे शब्द हैं।
होम और लव के बिना लोग सही तरीके से नहीं रह पाएंगे। लाइफ में, जिंदगी में होम और लव का होना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत कंपलसरी है। कविता यहीं पर समाप्त होता है, यहाँ पर खत्म होता है। उम्मीद है आप लोगों को कविता समझ में आया होगा। कमेंट्स ज़रूर करें।